जय श्री कृष्ण। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की नारायण किस प्रकार हम सबके भीतर हैं, ईश्वर कैसे हमें सदैव शक्ति देता रहता है कि किस प्रकार हम अपने कर्मों का निर्णय करें और कर्म के फल की अतिरिक्त चिंता ना करें। अतिरिक्त चिंता मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में होता है 2 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अच्छा अब कितनी और चढ़नी है, अच्छा इतनी और चढ़ के हम फलाने घर में या इस फ्लैट में, इस तल पर या इस कार्यालय में पहुंच जाएंगे। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, किसी कारण से नहीं होता है, आगे कुछ लोगों की भीड़ हो सकती है और किसी प्रकार का मार्ग में व्यवधान हो सकता है, तो आजकल के व्यस्त समय में देखा जाता है हमारे अंदर इतना धैर्य ही नहीं है कि हम 5 मिनट प्रतीक्षा कर सकें, इंतज़ार कर सकें या किसी और मार्ग से जाने का या कभी और उस गंतव्य पे जाने आने का समय निकाल सकें, बल्कि हमारे मन में एक अलग ही प्रकार की उकताहट होने लगती है। माने हम ऊबने लगते हैं, हम उतावली में आने लगते हैं, हम इरिटेट होने लगते हैं। ये सब जो भाव है ये अविद्या के भाव हैं, ये आसुरी या तामसी भाव हैं। इनसे बचने की बात है। जब जब जितना जितना जहाँ जहाँ हम आसुरी अथवा तामसी भावों से बचते हैं, दैनिक जीवन के बहुत छोटे छोटे कर्मों में, कामों में, तब उतना उतना ही हम अपने ईश्वर के अधिक नज़दीक आते हैं। अपने ईश्वर का मतलब हम सब के ईश्वर अलग अलग नहीं हैं, ईश्वर एक ही हैं। हम उनको जिस दृष्टि से देखते हैं हमारे ईश्वर वही हैं। जैसे हम कृष्ण को देखते हैं, हम राम को देखते हैं, हम शिव को देखते हैं, हम ईश्वरी नारायणी को देखते हैं, हम बजरंग बली को देखते हैं, हम गौतम बुद्ध को देखते हैं। हम जहाँ जिसे देखते हैं, जिस प्रकार से हमारा ईश्वर वही है, पर मूल रूप से वो एक ही एकात्म ईश्वर मूल तत्व का वही साक्षात स्वरूप है। और हम जिस रूप में भजते हैं हमारी वह उसी रूप में मदद करता है। किंतु पाखंड के इस संसार में जहाँ सर्वत्र यहाँ वहाँ सब जगह हम सामने वाले के भले की कामना उसके मुंह पर करते हैं, किंतु उसकी अनेक अच्छाइयों से आतंकित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसकी अच्छाइयों के प्रति अनिच्छा रखते हैं। गीत गाते हैं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, क्यों शबरी की तरह वे खिलाते नहीं। आश्चर्य की बात है, क्या हम में से कोई आज के समय में यह दावा कर सकता है कि हमने कभी किसी को, अपने पति या पुत्र को भी शबरी की तरह भोजन कराया होगा, उतनी प्रतीक्षा से, उतनी लगन से, उतने अच्छे फल चुनकर या बहुत अच्छा खाना बनाकर? हम तो हर काम ही हड़बड़ी में करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं और इस भाग दौड़ के कारण हमारी सांसें भी बस हड़बड़ी में जल्दी जल्दी चलती रहती हैं, हम हाँफते रहते हैं जीवन में। ऐसा क्यों? तनिक अपने ईश्वर के नज़दीक आने का प्रयत्न करें। जो चारों ओर अष्ट प्रकृतियां हैं उनमें सब में हमारे ईश्वर का ही वास है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित ईश्वर की ही प्रकृति है और इसी में सारा ब्रह्मांड लय है। ईश्वर की इस जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति,
इन्हीं का ज्ञान ईश्वर ने अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को दिया है। और हमें आवश्यकता है कि हम थोड़ा सा ध्यान अपने स्वयं पर दें, वह स्वयं जो ईश्वर